नमस्कार साथियों। हमने पिछले मंगलवार ये बात की थी कि मध्य प्रदेश शासन की एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने एक नई योजना वर्ष 2021 और 22 के लिए लाई है, जिसके तहत वेयर हाउस के ओनर से एग्रीमेंट करके 11 महीने या उससे अधिक के लिए वो 83 रुपए या 78 रुपए ए या बी क्लास के वेयर हाउस के ऊपर पर मेट्रिक टन पर मंथ का रेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगले मंगलवार को मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गेहूं खरीदी आपके परिसर में हो सकती है। ये पॉसिबल है और इसमें इससे आगे की भी बात एक हो सकती है, जिस पर कि केंद्र सरकार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जिसकी मुझे जानकारी है। लेकिन वर्तमान में क्या है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान क्या स्थिति है। देखिए, जिस जिले में आपका वेयर हाउस है, आप वेयर हाउस ओनर हैं और कोई सहकारी समितियां गेहूं खरीदी करती हैं या दूसरी कोई भी क्रॉप खरीदी करती है, सरकार क्या करती है? सरकार खरीदी करती है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या कोई और दूसरी एजेंसी जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट की कंट्रोल हो। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि दो पार्टी तो ये हो गई, एक आप खुद जो वेयर हाउस का मालिक है वो, दूसरा होगा वेयर हाउस की जो समिति है, जो सरकार की समिति है, सरकार ने जिसको खरीदी के अधिकार दिए हैं वो, और तीसरा है मध्य प्रदेश में जिसे नागरिक आपूर्ति निगम कहते हैं या उसे फूड सप्लाईज, ये आता है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में। नागरिक आपूर्ति निगम का जिला अधिकारी जो होता है, जिले का जो ऑफिस होता है, ये तीन पार्टीज हो गई। कौन कौन सी? नागरिक आपूर्ति निगम का जिला अधिकारी, जो समिति है सहकारी समिति या अन्य कोई एजेंसी जो सरकार के बिहाफ में गेहूं या कोई भी क्रॉप की खरीदी कर रहे हैं, और तीसरे हो गए आप, क्योंकि आपके यहां माल रखा जाएगा। तो क्या, एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या आपका परिसर यानी जहां आपका वेयर हाउस है उसका जो प्रांगण है वहां गेहूं खरीदी केंद्र हो सकता है? यस, ये हो सकता है। कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो वर्तमान व्यवस्था है सरकार की और आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत ही सुखद है वेयर हाउस ओनर के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जो गेहूं खरीदी करने वाली संस्था है, मान लीजिए कोई सहकारी संस्था है, वेयर हाउस ओनर मतलब आप, और तीसरा सरकार का नागरिक आपूर्ति निगम का जिला अधिकारी या जिले का जो ऑफिस है वो डिपार्टमेंट। ये तीन लोगों के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जो प्रासंगिक व्यय होते हैं, एक्चुअल में पूरी एक्टिविटीज आपके प्रांगण में चलेगी, वेयर हाउस के अंदर कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो बोरों में माल भरना हो, उसे तौलना हो, उसकी पैकिंग करना हो, उसकी क्लीनिंग करना हो, जो भी है, जो भी खरीदी संस्था करेगी वो किस तरीके से खरीदी करके उसको क्लीनिंग करके और उसको तोल कांटे में लेकर के पैक करेगी, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी वो तय करेगी वो संस्था करेगी। आप उसको केवल जगह उपलब्ध करा रहे हैं, उसे सुविधाएं दे रहे हैं, आवागमन के लिए उसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं आपके वेयर हाउसेस में है। तो उस स्थिति में जो प्रासंगिक व्यय होता है, अभी जैसे मध्य प्रदेश में 27 रुपए व्यय है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जो गेहूं खरीदी करने वाली संस्था है उसको क्या क्या काम करना है, आप वेयर हाउस ओनर है, आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और नागरिक आपूर्ति निगम की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, उसकी क्या दायित्व रहेगी, क्या अधिकार रहेंगे, ये सब चीजें उस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में होंगी। और उस 27 रुपए में आपके पास कितना पैसा आएगा, जो गेहूं खरीदी करने वाली संस्था उसको कितना पैसा मिलेगा, और जिला अधिकारी जो नागरिक आपूर्ति निगम का है उस कार्यालय को कितना पैसा मिलेगा,
ये सब चीजें उस एग्रीमेंट के तहत होगी। लेकिन ये एग्रीमेंट में जो प्रासंगिक व्यय है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपका ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाता है और आप गेहूं खरीदी केंद्र अपने वेयरहाउस पर बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो दोस्तों आपके पास इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपका वेयरहाउस कभी खाली नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 1000 मैट्रिक टन की है और वो हमेशा साल भर फुल रहता है, तो आपको हर महीने की 83,000 रुपए की पेमेंट आना ही आना है अगर ए क्लास है। अगर बी क्लास है तो 78,000 रुपए पर मंथ आपको आना ही आना है। तो इसीलिए खरीदी केंद्र की एक बहुत बढ़िया योजना है। इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि आपके प्रांगण में ही माल आता है, वहीं खरीदी होती है, वहीं क्लीनिंग होती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी आंखों के सामने रहती है। कल को आपका कोई भी लिटिगेशन या विवाद नहीं होता, क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो गेहूं खरीदी होती है और आपके गोडाउन में रखा जाता है। अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि केंद्र सरकार इसमें कुछ परिवर्तन कर रही है। उसके लिए आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्या है और क्यों है, उसके बारे में मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, जो तीसरी संस्था होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी एजेंसी जो खरीदी कर रही है, वहां बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही है। इसके चलते केंद्र सरकार कुछ परिवर्तन नियमों में कर रही है और कुछ अधिकार वो वेयरहाउस ओनर को दे रही है कि आप डायरेक्ट खरीदी कर सकते हैं किसानों से। ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि किसानों के भी हित में है और वेयरहाउस ओनर के भी हित में है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप वेयरहाउस बनाने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में किस दिशा में सरकार सोच रही है, क्या अधिकार वेयरहाउस ओनर को वो देना चाह रही है, ये सब बातें मैंने आज आपसे की, जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की चर्चा मैं पहले ही एक वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें आपको 3% तक की ब्याज की सब्सिडी मिलती है। अगर आपने नाबार्ड से फाइनेंस करा, नाबार्ड की स्कीम के तहत अगर ग्रामीण भंडारण योजना में आपने अपना वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन किया है, तो 25 से 33% तक की सब्सिडी आपको मिली है, जो आपके एक जो बैंक का ब्याज है उसके लिए एक शॉकअप है। उसको फेस कर सकते हैं आप, उस ब्याज से बच सकते हैं उस सब्सिडी की शील्ड लेकर के। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। अगर आपका वेयरहाउस बन चुका है तो आपकी सफलता के लिए थैंक यू वेरी मच।